दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्डवेयर का दुकान कैसे खोलें, कहाँ खोलें, कितना पैसा लगेगा और कौन कौन से सामान रखें ताकि जल्दी बिके। क्योंकि शुरुआत में कोई भी दुकानदार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि पूरे गांव का स्टॉक एक ही बार जमा कर लें और पैसा वो झेल पाएंगे उतने नुकसान को। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर की दुकान जो है कहाँ खोलना चाहिए, कैसे उसको सफल बनाना है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको खोलना कहाँ चाहिए। देखिए, जितने भी हार्डवेयर की दुकान होती है ना, उनको संभवतः विलेज जो अभी गांव में बहुत सारे घर बन रही हैं, वैसे तो भारत के भी जितने घर हैं ना, मतलब जितने गांव हैं उन सारे गांव में नया नया घर बन रही हैं। तो आप किसी भी गांव में हार्डवेयर की दुकान खोलते हैं तो चलने की संभावना ज़्यादा है। बट इतने भी गांव में एकदम आउटर साइड में मत खोल देना कि वहाँ कोई जाता ही ना हो। मतलब ऐसा गांव हो जहाँ से लोग आना जाना करते रहते हों, ऐसी गांव देख लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि कहाँ खोलना है। तो ऐसी गांव जहाँ पे लोगों का आना जाना है, मतलब एक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आसपास में कुछ नहीं होता है, बट उन सारे गांव के बीच में एक ऐसा गांव होता है जो चारों तरफ से वहाँ से आकर के सामान खरीद के जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको दुकान कहाँ और कैसी गाँव में खोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपको रूम कैसी लेना चाहिए। देखिए, रूम बहुत डिपेंड करता है। अगर आप एक दुकान नया खोल रहे हैं तो कम से कम, अगर आप सोच रहे हैं कि 10 बाय 10 में हो जाएगा तो ये हार्डवेयर की दुकान है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसमें सामान भी काफ़ी मतलब ओवर साइज़ के कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ ध्यान दे लेना। एकदम छोटा से छोटा दुकान का मैं टारगेट बता रहा हूँ। कम से कम आपको रोड साइड में 10 फीट का जगह चाहिए और पीछे कम से कम, ज़्यादा हो तो चलेगा बट कम से कम 20 फीट का जगह चाहिए पीछे। आगे 10 फीट रहेगा चलेगा, बट पीछे कम से कम 20 फीट होना चाहिए ताकि सामान को भी रख सको और आपको भी जगह मिल सके, ठीक है। और दोस्तों अब इसकी बात करते हैं कि इतने बड़े दुकान को खोलने के लिए, मतलब सबसे छोटा दुकान का साइज है वैसे तो, इतने में कितना आपको पैसा लग सकता है। देखिए, ये कम से कम इसमें आपको 5 से 8 लाख रुपया लग जाएगा। क्योंकि शुरुआती स्टॉक में काफ़ी पैसा चला जाएगा। इसका रेक बनवाइएगा, फर्नीचर लगेगा, इसका पूरा सेटअप करने में लैपटॉप वगैरह लीजिएगा। अगर नहीं भी लेते हैं तो हाथ से बिल बनाइएगा, तो भी वो लगभग 5 से 8 लाख के बीच में आपका पैसा जाना ही जाना है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी महंगा मिलता है, ठीक है। काफ़ी सस्ता भी होता है, कई चीज़ सस्ता होता है, कई चीज़ महंगा होता है, बट ओवरऑल मिला के 5 से 8 लाख रुपए आपको लग जाना है। और अब अगले बात करते हैं कि आपको माल कहाँ से ख़रीदना है। अपने आसपास के जो शहर होंगे वहाँ होलसेल दुकानें होंगी, वहाँ से आप माल खरीदिए। या अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कोई कंपनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन करके। क्योंकि पहले से लोगों का उस कंपनी के ऊपर भरोसा होता है, तो वो चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये सब करके हमें फ़ायदा कितना हो जाएगा। देखिए, जितने भी हार्डवेयर के सामान होते हैं सब में अलग अलग मार्जिन होती है। कुछ में 10% भी आपको मिल जाता है, यानी कि अगर 100 रुपये का सामान बेचे तो उसमें आपका 10 रुपये आपका हुआ, यानी कि 10%। लेकिन कुछ ऐसा भी सामान है जिसमें 40% तक भी मार्जिन मिलता है। अगर आप 100 के सामान बेचते हैं तो उसमें आपको 40 रुपये फ़ायदा हो जाता है। तो टोटल ओवरऑल मिला के 10 से 40% का मार्जिन रहता है। यानी कुल मिला के ये फ़ायदेमंद बिजनेस है, बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है अगर ठीक से आपका दुकान चल रहा है तब। अब बात करते हैं इसमें ज़रूरी लाइसेंस की। आपको एक GST लेना पड़ेगा, GST का सर्टिफिकेशन, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 2 लाइसेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस काम को शुरू करने के लिए। इसके बिना आप फंस सकते हो आगे जा कर के। हालांकि शुरुआत में भले ही कोई दिक्कत ना हो, बट जब जैसे ही दुकान चलने लगे तो उसमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि दुकानें तो बहुत है, तो फिर आपके पास क्यों आएंगे ग्राहक। देखिए, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार कीजिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तो कुछ उधार वगैरह भी लगाइए, बट इतना भी मत लगाइए कि आप डूब जाएं। और इतना दिन के लिए मत लगा दीजिएगा कि यार ले तो गया बट दे ही नहीं रहा है। कोशिश कीजिएगा उधार नहीं देने के लिए, बट फिर भी कोई जेन्युइन बंदा है तो उसको उधार दे दीजिएगा। और लाइट कट चुका है और वीडियो भी लगभग पूरा हो चुका है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।